बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सिरिया प्रोग्राम फ़ैसले की घड़ी। मां आहियां आफ्ताब मुग़ेरी। मां हमेशा चवंदो आहियां त फ़ैसला थियणु खपनि हिन धरती धड़ी लाइ। वॾा अहम फ़ैसला, तारीख़ी फ़ैसला जंहिंजी हिन वक़्तु ज़रूरत आहे। अगरि दुनिया जी ऐं हिन ख़िते जी ॻाल्हि कयूं त पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में हिन वक़्तु हिकु तरफ़ दुनिया आलमी जंग जे तरफ़ वञे पई, ॿिए तरफ़ मैशियत जेको आहे सो तबाही जी तरफ़ वञे पई, टे तरफ़ हिन वक़्तु जेको सुपर पावर जेको मुल्क आहे जंहिंखे अमरीका चई सघूं था, त उते हिन वक़्तु इलेक्शन में जेके ॿ वॾा अहम सदारती उम्मीदवार आहिनि उन्हनि जी जेके सियासी जलसनि में जेके स्टेटमेंट आहिनि उहे वॾियूं अहम आहिनि। अगरि ॾिठो वञे त हिन वक़्तु इसराइल जी जेका बमबारी आहे ख़ासि तौर ते फ़लस्तीन ते ऐं लबनान ते, उन खां पोइ सॼी दुनिया में हिन वक़्तु जेका चइजे त जंगी आसान सिंधीअ में चिकताण उहा वधंदे नज़र अचे पई। ॿिए तरफ़ ईरान ते बि जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ जलसनि में चाहे सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प हुजे या कमला हैरिस जेका जेको आहे सो वरी अहम ॿई जेको आहे सो सदारती उम्मीदवार आहिनि, किथे न किथे उहे जेके उन जूं बयानात अचनि पिया उहे वॾा अहम आहिनि। छा इन जा असरात यकीनी तौर ते सॼी दुनिया ते पवंदा ऐं इन सां गॾोगॾु पाकिस्तान जेको वॾो अहम मुल्क आहे हिन ख़िते में, अगरि को बि सदारती उम्मीदवार खटी अचे थो त पाकिस्तान ते असरात कहिड़ा पइजी सघंदा। पाकिस्तान जी दाख़िला ख़ारजा पॉलिसी जेका आहे उहा वॾी अहम आहे, उन ते कहिड़ा असरात पवंदा। अगरि हिन वक़्तु ॻाल्हि कयूं त अमरीका जे अंदरि जेका इलेक्शन आहे उन में ख़ासि तौर ते एशियन कम्यूनिटी वरी मुस्लिम कम्यूनिटी जेका आहे उनजो वॾो वोट बैंक आहे, उहो छा पियो सोचे ऐं ख़ासि तौर ते जेके ॿई पार्टियूं आहिनि उहे कहिड़ी रीति जेको आहे सो पंहिंजे इन इलेक्शन जेका उते स्टार्ट थी चुकी आहे उनखे क़ाइल करण जी कोशिशि करे पियो वोटर खे त असांखे वोट ॾींदव त असां अमरीका खे कहिड़े रीति जेको आहे सो मज़बूत हथनि सां अॻिते खणी वेंदासीं। इसराइल, ईरान, फ़लस्तीन, लबनान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ऐं दुनिया जा केतिरा मुल्क, अगरि इकनॉमी जी ॻाल्हि कजे त चाइना सां कीअं, रशिया सां कीअं, जेको आहे सो यूक्रेन सां कीअं जेको आहे सो मामलात अॻिते हली तइ थींदा, इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजो मौज़ूज़ पैनल मां तारीफ़ कराईंदो आहियां। तलत रशीद साहब आहिनि असां सां, सीनियर अॻुवान आहिनि रिपब्लिक पार्टी जा, उन्हनि जो त जेको आहे सो अहम किरदारु आहे पाकिस्तानी कम्यूनिटी ऐं एशियन कम्यूनिटी ऐं उते सियासत में। असां सां बराह रास्त अमरीका मां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। अव्हां जी वॾी महिरबानी, अव्हां वक़्तु कढियो। जमील अहमद ख़ान साहब आहिनि, के तारीफ़ जा मोहताज न आहिनि, अॻूणा सफ़ीर आहिनि ऐं जेको आहे सो ख़ासी नज़र आहे दुनिया जे जेको सियासी ऐं ख़ासि तौर ते फॉरेन अफेयर्स में जेका ॾींहं ब ॾींहुं जेका तब्दीली थिए थी उन ते बि वॾी गहरी नज़र आहे। जमील ख़ान साहब, अव्हां जी वॾी महिरबानी, अव्हां वक़्तु कढियो असां पंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। सलमान आफ्ताब साहब आहिनि असां सां जेको आहे सो वीडियो लिंक ते अमरीका मां मौजूदु आहिनि, सीनियर अॻुवान आहिनि, डेमोक्रेट पार्टी सां अव्हां जो तालुक़ु आहे। अव्हां जी वॾी महिरबानी, अव्हां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम लाइ। जमील अहमद साहब, मैं इसीलिए उर्दू में आपसे सवाल कर रहा हूँ क्योंकि दो गेस्ट जो है हमारे यूएस से वो भी समझ सकें। सबसे पहले तो सर मैं आपसे आज़ादाना तज़िया जो है वो लेना चाह रहा हूँ क्योंकि दोनों हमारे रहनुमा दोनों पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे पहले सर, यूएस इलेक्शन को कैसे देखते हैं और क्या यूएस इलेक्शन की जो अभी तक दोनों कैंडिडेट की, जिस तरह से मैंने स्टार्ट में कहा कि जो बयानात हैं वो बड़े अहम हैं, चाहे वो आप डोनाल्ड ट्रम्प के बयानात उठा के देखें या सदर बाइडन के जो है बयानात देखें या फिर जो है कमला हैरिस जो सदारती उम्मीदवार हैं उसके बयानात, कैसे देख रहे हैं सर पूरी इस इलेक्शन कैंपेन को जो इस वक्त तक जो नज़र आ रही है आपको? नहीं, सबसे इसमें अहम बात तो ये है कि ये दोनों कैंडिडेट्स कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रम्प, इनके बयानात ले लें, इनके पुराने जितने भी ख़ास तौर पर जब डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट थे उस वक्त के हालात देख लें और उस वक्त के फैसले देख लें और उस वक्त क्या जो फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की उस पर नज़र अगर डालें, मजमूई तौर पर ये देखा जाएगा कि न इजराइल के लिहाज से कोई पॉलिसी बदलती नज़र आ रही है, बल्कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प आ गए तो थोड़ी सी और उसमें तेज़ी आ जाएगी। ये और बात है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने एक अपने नाम पर एक एडवांटेज गेन किया था, एक वो फख्र के साथ कहते हैं कि मेरे वक्त में कोई जंग नहीं हुई। ये दुरुस्त है, लेकिन इजराइल की हमायत उनके वक्त में भी कमी कोई नहीं आई बल्कि उसमें बढ़ावा हुआ। और मेरा इशारा है जब तल अवीव से अमेरिका की एम्बेसी को शिफ्ट किया गया जेरूसलम में अगेंस्ट द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, और उसने एक और पिंडोरा बॉक्स खोल दिया जब गोलान हाइट को
जो कि एक डिस्प्यूटेड, जो कि काबिज टेरिटरी है इजराइल की तरफ से, जिसको कि यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से वो उसको एनेक्स नहीं किया जा सकता था, डोनाल्ड ट्रंप ने इजाजत दे दी और बायलैटरली एक्सेप्ट कर लिया कि गोलान हाइट अगेंस्ट द सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन विच इज द इंटरनेशनल लॉ। तो उसके बाद उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया इजराइल को फेवर देने के लिए। कमला हारिस भी, इनफैक्ट दोनों कैंडिडेट इस वक्त इजराइल के मामले में बहुत ज़्यादा बयान ऐसे दे रहे हैं कि उनकी सपोर्ट में, ताकि उनकी सपोर्ट बेस पे कोई कमी नहीं आए। ये जानना ज़रूरी है कि किताब लिखी गई है जॉन मीर शमीर ने, जो कि इजराइली लॉबी के लिहाज से वो दोनों पार्टीज पर अपने इन्फ्लुएंस बरकरार रखती है, जितने भी कांग्रेस मेंबर हो। जी, अच्छा, जमील साहब का जो है शायद ऑडियो और राफ्ता हो जाए जब तक। तलरशी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा सर। एक तो बड़ा अहम किरदार है आपका और इलाबरेट करने का, और इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान के मामले में, कश्मीर के मामले में भी ये दोनों कैंडिडेट्स जो हैं, इन दोनों के में से कोई भी आ जाए, कोई पॉलिसी चेंज होती हुई नज़र नहीं आती है। एक अगला सवाल पूछा जा सकता है या सोचा जा सकता है, वो ये है कि जो चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी है उस लिहाज से कोई कमी आएगी। ये भी अमेरिका की एक, दोनों कैंडिडेट्स की एक कंसिडर्ड पॉलिसी है और दोनों पार्टीज की एक कंसिडर्ड पॉलिसी है कि चाइना कंटेनमेंट को इसी तरह बरकरार रखा जाए। और इसको डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में काफ़ी इस पर छिड़तान हुई थी, लेते हुई थी, और यही कमला हारिस के ज़माने में अभी जो टैक्सेस लगाए गए हैं इलेक्ट्रिक कार पर, और उसके अलावा बाकी ट्रेड के लिहाज से ये और बात है कि ट्रेड कोई तकरीबन 625 बिलियन की ट्रेड है अमेरिका और चाइना के दौरान। लेकिन फिर भी जब जो भी इकोनॉमी की पावरफुल ताकतें होती हैं या पावर गेन करती है ताकत दूसरे ताकत के खिलाफ, जो नेशन स्टेट्स में कंपटीशन है, यानी अमेरिका अब भी अपने आप को जो कि मैं समझता हूँ कई लिहाज से शायद सही सोचता हो कि सुपर पावर है दुनिया का, तो वो उस लिहाज से देखता है कि अगर चाइना उसकी मायशी उसकी मईशत इतनी बढ़ गई तो उसमें वो फिर हावी हो जाएगा दुनिया पर, और साथ साथ चाइना अपनी अस्करी क़ुव्वत को भी बढ़ा रहा है। तो इसके हवाले से अमेरिका की कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी में भी कोई कमी नज़र नहीं आती, इजराइल की तरफ से कोई कमी नज़र नहीं आती है। एक अहम बात है ईरान पे अगर हमला हो गया, अब ये तो फ्यूचरिस्टिक बात है जो कि नज़र आ रहा है कि ईरान पर अभी रिटेलिएशन होएगा, उस पर काफ़ी डिप्लोमेटिक वर्क हो रहा है दोनों साइडों से कि भाई हमले में आप तेल की तनसीबात या जौहरी जो उनके एसेट्स हैं उन पर हमला न करे इजराइल। लेकिन ये ऊपर वाली बातें हैं। जौहरी लिहाज से अगर देखा जाए तो ट्रंप भी इसके बड़े फेवर में है, कमला हारिस को भी कोई एतराज़ नहीं है, इजराइल को हर किस्म की सपोर्ट होगी। लेकिन अगर खौफ है कोई, और अगर किसी चीज़ की हिचकिचाहट है यूनाइटेड स्टेट्स की और उनके फैसला साजों की, तो वो सिर्फ ये है कि अगर खिते में ये बात फैली तो अमेरिकन इंटरेस्ट उससे कितना उस पर। जमील अदनान साहब हमारे साथ ही रहेगा। हमारे साथ दो बड़े अहम रहनुमा यूएस से भी वीडियो लिंक पे जुड़ चुके हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करूंगा। मैं तलत रशीद साहब आपकी जानिब आऊँगा। आपकी पार्टी जिस तरह से मैंने जमील अहमद साहब ने वाज़े तौर पर एक तो यूएस चाहे वो आपकी पार्टी हो या आपके मुखालिफिन हो, और यानी कि दोनों का मंशूर, दोनों की स्पीचेस में देखें उठा के तो कहीं ना कहीं दुनिया के लिए जो बड़े अहम जो फैसले हैं वो यकसां लग रहे हैं। तो आप समझते हैं कि एक वोट बैंक जो है उसमें लेने में डोनाल्ड ट्रंप जो है कामयाब हो जाएंगे? जो उसके बयानात हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, ख़ास तौर पर इसराइल के हवाले से, ईरान के हवाले से, चाइना के हवाले से, और मुस्लिम वोट जो है उस पर कितने असरअंदाज होंगे कि उसकी जो स्पीच है या जो उसका बयानिया है, जो मैनिफेस्टो है आपकी पार्टी का? शुक्रिया बहुत बहुत। देखें, जो जमील साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, अमेरिकन पॉलिसी जो है, फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं होती, चाहे कोई भी प्रेसिडेंट आ जाए। इनकी एक पॉलिसी है, उसके ऊपर ये अमल दरामद करते हैं। और ये अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी विजन इज डिफरेंट। आप देखें ना, वो वार के खिलाफ हैं, और अगर वो होते भी तो वो कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज कर लेते।
जो गजा में हुआ है, जो अब आजकल हो रहा है, या नॉर्थ कोरिया में जो जिस तरह से इन्होंने कंट्रोल किया था। तो ये चीज़ें ट्रम्प की स्ट्रेंथ है। और अमेरिकन जाहिर है इनकी जो पॉलिसी, जैसे मैंने पहले कहा कि ये अपनी पॉलिसी को बरकरार रखेंगे। चाइना का इनको डर है कि पाकिस्तान में चाइना के इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो जितने भी बॉर्डर्स हैं उनको वो कंट्रोल करना चाहते हैं। और अब सबसे बड़ा मसला भी ये हो रहा है कि ईरान अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाता है या इसमें कुछ मजीद पेशगी होती है, तो वो पूरे मिडल ईस्ट खित्ते के लिए, पूरी बेल्ट जो है उसके लिए बहुत ही खतरनाक होगा। आई डोंट थिंक कि अमेरिका इसकी फेवर करेगा इंटरनली या एक्सटर्नली, क्योंकि वो इसका मतलब है कि आप वार जो है पूरे मिडल ईस्ट में फैल जाएगी। और ट्रम्प उन्होंने कहा था कि अगर आई मीन ही सेड इट इन हिज स्पीचेस कितनी दफा कि अगर मैं आऊंगा तो आई कैन, ही इज अ वेरी गुड निगोशिएटर, ये हम पता है। और ट्रेड डेफिसिट वगैरह में आप देख सकते हैं कि उसने कैसे निगोशिएशंस की हैं डिफरेंट कंट्री से। तो ये ब्लड शेड कम हो सकता है, इसलिए उसके ज़माने में कोई वार्स वगैरह नहीं हुई थी। उसने वो ही इज अ बुली, आई मीन वी एग्री जिस तरह से वो बात करता है, लेकिन एटलीस्ट ही ब्रिंग्स द रिजल्ट्स। जो आई मीन एज ए विजनरी लीडर उसकी यही अप्रोच होती है कि वो अपने मुल्क के लिए भी करे और दूसरों के लिए भी करे। अपने मुल्क के लिए उसका हमेशा नारा है कि अमेरिका फर्स्ट, और हिज विजन ऑफ अमेरिका इज के हम पीसफुल रहें। हाँ, जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है, वाकई ये सबकी पॉलिसी है। आप देखें बाइडन की, देखें हैरिस के भी, वो 100% उनके साथ हैं। और वो ये नहीं कि मुसलमानों की वजह से पीछे हट जाएंगे। तो वजह ये है कि हम मुस्लिम ममालिक जो है हम लोग वो यूनाइटेड, और यही पॉलिसी जो है बाइडन की है और ट्रम्प की भी रहेगी। लेकिन ट्रम्प के ज़माने में एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होगी। ये आजकल तो अमेरिका ने बिल्कुल फ्री हाथ दिया हुआ है इसराइल को कि जो मर्जी करें। ऊपर से तो वो कहते हैं कि वी डोंट वांट दिस, लेकिन इंटरनली वो इसकी फेवर में है जो भी इसराइल करता है। और ये तो हो गया, आपकी बात हो गई तल साहब। एक तो ये बड़ी अहम बात है कि इस वक्त वोटर क्या सोच रहा है, एशियन मुस्लिम वोटर समझते हैं कि बड़ा इस वक्त वो इस मरहले में, क्योंकि माजी में भी हमने इलेक्शन को कवर किया, आपको याद होगा कि पिछली इलेक्शन में भी आप हमारे साथ थे। तो इस इलेक्शन और माजी के इलेक्शन में डिफरेंट था। पहले तो अफगानिस्तान का जिक्र होता था, आज को वो हमें शायद वो नज़र नहीं आ रहा उस तरह से। अफगानिस्तान इस वक्त, ईरान नज़र आ रहा है, लबनान नज़र आ रहा है, इसराइल और फ़लस्तीन नज़र आ रहे हैं, मगर वोटर कंफ्यूज है। अच्छा, अब मैं बताऊं आपको, वोटर अब डेमोक्रेट पार्टी से तो वोटर जो है वो बिल्कुल मुतनफर हो चुके हैं। इस दफा मुस्लिम जो मेजॉरिटी है वो इसी फेवर में है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट दें। बल्कि मिशिगन के मेयर जो मुस्लिम मेयर हैं वो आके उन्होंने जो डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ है उन्होंने ट्रंप को एंडोर्स किया है। और ये सबसे बड़ी अहम पेशरफ्त है कि मुसलमान जो है उनको पता चल गया है कि ये डेमोक्रेट हमारे साथ बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कुछ जो मुस्लिम वो उनका ये भी फैसला है कि ना हम ट्रंप को वोट दें ना बाइडन को वोट दें, हम जिल जो है वो थर्ड पार्टी है उसको वोट दें। लेकिन दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ वोट। आपको पता है जो मेजॉरिटी पार्टी हैं दो ही हैं, अगर आप जिल को वोट देंगे तो हमारा वोट ज़ाया हो जाएगा। इससे उससे यह कि एक पार्टी को मिल जाएगी। तो हमें चाहिए कि चाहे हम किसी को भी वोट दें, लेकिन वोट उसको दें जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो। जाहिर है हमें तो यहाँ पे रहना है, हमें चाहिए कि जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो। ठीक है, पाकिस्तान के पॉलिसी वगैरह भी ठीक है अमेरिका की, लेकिन जाहिर है इनको जहाँ पे इंटरेस्ट होता है वहीं पे जाएंगे। लेकिन मुस्लिम जो है, अब मेरे 90% लोग जिनसे मेरी बात हुई है 2016 में, मेरे खिलाफ मुसलमान सारे थे, मैं वाहिद था जो अकेला लड़ रहा था ट्रंप के फेवर में। अब इस दफ़ा वो लोग वही कह रहे हैं कि आप उस वक्त ठीक थे, हमें ट्रंप को वोट देना चाहिए था। अगर ट्रंप आता तो ये वार्स वगैरह बिल्कुल ना होती, एटलीस्ट इकानमी तरक्की करती, ये इमिग्रेशन का मामला जो है ये क्या कहते हैं हल हो जाता, बॉर्डर्स हमारे सिक्योर होते, गैस वगैरह के प्राइसेस, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह सारी ठीक होती। लेकिन यह कि अभी मुसलमानों को थोड़ा सा पता चला है कि वाकई ट्रंप हमारे लिए बेहतर है डेमोक्रेटिक पार्टी से। सर, मुझे कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। वापस आएंगे तो दूसरे जो मेहमान हैं उनसे भी बात करेंगे, मगर वापस आके इस पे भी जिक्र होगा कि क्या तय है कि इस फैसले की घड़ी में जो अमेरिकन लोगों का फैसला है वो बड़ा अहम होगा, उनका जमहूरी हक है, मगर इसके असरात जो हैं वो इस खित्ते पे क्या पड़ेंगे और पाकिस्तान पे क्या पड़ेंगे। और पाकिस्तान की कुछ सियासी पार्टियां भी तवक्को लगा के बैठी हैं, अपने पैनल से आके उसका जवाब लेने की कोशिश करें। एक बार बीरा वहाँ के पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पे अचां। अॼु ॻाल्हि कयूं पिया दुनिया के ताक़तवर मुल्क ऐं सुपर पावर यानी कि अमरीका ये उन चूंडुनि जी जंहिं ते अॼु बहस भी थे पियो पूरी दुनिया में। हिन वक्त नज़र अमरीका ते ही आहे
त अमेरिका जो अॻूणो ईंदड़ सदर केरु इलेक्ट थींदो, अमेरिका जे अवाम जो छा फ़ैसिलो हूंदो, उन ते ॻाल्हि ॿोल पिया कयूं। ब्रेक खां पहिरियों मौजूद महिमान जेके मुंहिंजा पैनल गॾु आहे उन जे साम्हूं वॾा अहम सवाल रखिया, जवाब वठण जी कोशिशि कई। हिन वक़्तु असां सलमान आफ्ताब साहब की तरफ हलंदासीं। सलमान आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सर ये फरमाइएगा कि आप समझते हैं कि वाकई जो है आपकी पार्टी निस्बतन डोनाल्ड ट्रंप से या उनकी पॉलिसी से बेहतर है, और जो पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के लिए, इसराइल के लिए, या आप वोटरों को कायल कर सकें, मुस्लिम वोटर को, एशियन वोटर को, कि जी आप हमें ही वोट दें और हमारी पार्टी बड़ा अच्छा काम करेगी आने वाले वक्त में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, मैं बड़े एहतराम के साथ आपके दोनों प्रीवियस गेस्ट की बात से इत्तफाक नहीं करता कि पॉलिसी एक ही रहती है, चाहे पार्टियां दोनों कोई भी पार्टी है। पहली बात तो ये कि आपको मैं 10,000 मिसालें दे सकता हूँ। नेटो की मिसाल है कि ट्रंप नेटो के अगेंस्ट है, डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा नेटो को स्ट्रॉन्ग करती है। ट्रंप रशिया के क्लोज है, पुतिन के साथ है, बल्कि लोग तो कहते हैं पुतिन का पपेट है। और डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा पुतिन को डिसरिगार्ड करती है। रिपब्लिकन पार्टी ईरानियों के साथ कभी उनकी नहीं बनी। ओबामा ने ईरानियों को, आपको पता है, कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स वापस किए। और तो इसी तरह मिडिल ईस्ट की पॉलिसी भी है, पाकिस्तान की पॉलिसी भी है। तो ये कहना बिल्कुल मैं नहीं समझता सही है कि पॉलिसी एक ही रहती है। हाँ, इसराइल के मामले में पॉलिसी एक रहती है, एंड उसकी एक वजह है। एक किताब मेरे दोस्त एम्बेसडर साहब ने एक किताब का रेफरेंस दिया, तो एक मैं भी देता हूँ आपको। एक बहुत मशहूर कांग्रेसमैन थे इलिनॉय के, पॉल फिनले। उन्होंने कोई 20 साल पहले किताब लिखी थी, दे डेयर टू स्पीक आउट, और ये पूरी एपैक के बारे में, यहूदी लॉबी के बारे में वो किताब थी। और उसमें उन्होंने बताया था खुल के नाम ले लेके कि किस तरह सिटी काउंसिल लेवल से लेके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट तक ऑल इफेक्टिव होते हैं एपैक के पैसों से। उन्होंने ये बताया था कि अगर 3 बिलियन या 4 बिलियन डॉलर एपैक को एड जाती है सालाना, उसमें से वो 100 मिलियन या 200 मिलियन वापस कर देते हैं अमेरिकन जूस को आगे किक बैक देने के लिए, या जो यहाँ पे लीगल सिस्टम है फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को, दोनों पार्टीज को। तो इसराइल में एक ही सिलसिला रहता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कमला हैरिस है, आप जो बाइडन के जो गूफअप्स हैं, आप कमला हैरिस को ब्लेम नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि अमेरिका में जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो सिंबॉलिक होता है। उसका काम सिर्फ पीते काटना और जाके तकरीरें करना, और जो अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो उसको जाके रिप्लेस करना, उसका पॉलिसी मेकिंग में कोई दखल नहीं होता। और इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि जब प्रेसिडेंट बाइडन इलेक्ट हुए थे तो कमला हैरिस और ये दोनों साथ बैठे थे। तो CNN के एंकर ने उनसे पूछा कि कमला हैरिस का क्या रोल होगा आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में। तो बाइडन ने कमला की तरफ देख के कहा, इनका रोल वही होगा जो मेरा रोल ओबामा के साथ था। मैं ओबामा की बहुत सारी पॉलिसी से एग्री नहीं करता था, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि आई वॉज जस्ट अ वाइस प्रेसिडेंट। तो अगर बाइडन की जितनी भी हरकतें हैं, अभी जाहिर है पूरे लोग मुसलमान मुश्तइल हैं, जिस तरह नेतन्याहू को वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो कमला हैरिस को आप उसका ब्लेम नहीं कर सकते। अब आ जाएं ट्रंप के ऊपर। ट्रंप का सबसे बड़ा मसला ये है कि ही हैज़ नो पॉलिसी, ही इज़ द करप्ट मैन। जो पैसे देता, मैं आपको 10 मिसालें दे सकता हूँ। उर्दुगान की मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ कि उर्दुगान ने आके ट्रंप को यहाँ उसको लालच दी कि टर्की के सारे बड़े शहरों में तुम ट्रंप टावर बनाओ, जो बन चुके हैं। इजमीर में, इस्तांबुल में, अंकारा में कई टावर बन चुके हैं। और उसके बाद जो जेनोसाइड का जो एक सिलसिला शुरू किया था आर्मीनियंस ने ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ, सेनेट ने, US सेनेट ने उसको पास कर दिया था, लेकिन ट्रंप ने वीटो कर दिया ब्राइब लेके। तो इसके अलावा आप रशिया का देखें कितने पैसे वहाँ से लेता है। गैरी कुशनर जो ट्रंप का जो दामाद था, उसने एडमिट किया, इट्स ऑन रिकॉर्ड, आप गूगल कर सकते हैं कि उसने $2 बिलियन MBS से मोहम्मद बिन सलमान से लिए। तो जब क्लैरिफिकेशन हुई तो उन्होंने कहा जी ये इसने स्टॉक्स डील किए थे, उसके 2 बिलियन जो है वो कमीशन मिले। तो ये तो सामने चीज़ आ गई, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इतनी किस तरह करप्शन की एक तवील दास्तान है, जिस तरह उसने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है क्रिमिनल एंटरप्राइज को रन करते हुए, वैसे ही वो अमेरिका को रन करता रहा है 4 साल और फिर दोबारा ड्रीम कर रहा है।
जहाँ तक बात है मुसलमानों की, तो मैं आपको एक वजाहत देना चाहता हूँ कि जी मुसलमानों का मसला ये है कि उन्हें पता है कि इसराइल से मुखालफत करके आप, खुलेआम मुखालफत करके आप जीत ही नहीं सकते। तो अगर कमला हैरिस खड़े होकर इसराइल के खिलाफ बात करना शुरू करेगी तो मुसलमान खुश तो बहुत होंगे, लेकिन कमला हैरिस हार जाएगी। तो बेहतरीन पॉलिसी यही होती है कि आप इजरायलियों को खुश करें सामने सामने, लेकिन उसके बाद फिर, और ओबामा की मिसाल इसके सामने मौजूद है, बिल क्लिंटन की मिसाल मौजूद है आपके सामने, किस तरह बिल क्लिंटन ने इनकी एड बंद कर दी थी, किस तरीके से बिल क्लिंटन के दौर में जब सेटलमेंट नहीं रुक रही थी तो मोनिका लुइस्की का केस क्या था बिल क्लिंटन के खिलाफ, वो ज़ायनिस्ट सेटअप था पूरा। तो मुसलमानों के लिए बेहतर यही है कि वो ट्रम्प से दूर रहें। अब पाकिस्तानियों का एक और इशू है, बाकी मुसलमानों को आप छोड़ दें, ठीक है, यहाँ पे काफी बड़ी तादाद है पीटीआई वालों की। तो पीटीआई वाले फॉर सम रीजन ये समझते हैं कि ट्रम्प अगर जीत गया तो बिल्कुल, मैं उसी तरफ भी आ रहा था कि पाकिस्तान के अंदर भी यही बहस चल रहा है कि अगर ट्रम्प आ जाएंगे तो शायद बानी पीटीआई को रिलीफ मिल जाए। देखिए ट्रम्प जो है ना वो एक यू नो हाउ कैन आई से दैट, वो एक साइकोपैथ है। उसके नजदीक जो पैसे देगा, अगर आपको पता है पीटीआई वाले पैसे देते तो नहीं, वो तो चंदे पे चल रहे हैं, उनकी तो हर जगह चंदे माजरत के साथ। तो वो कहाँ से ट्रम्प को अफोर्ड करेंगे? ट्रम्प के लिए लॉबिंग बहुत ज़रूरी है, और लॉबिंग ये वर्बली कर रहे हैं, इन्होंने कोई पैसे नहीं दिए। आपके लिए मैं एक एग्जांपल ये भी देता हूँ कि आप डेमोक्रेटिक पार्टी में शुरू से आप देख लें, जिमी कार्टर के ज़माने से पाकिस्तानी अमेरिकन और मुस्लिम अमेरिकन उस डेमोक्रेटिक पार्टी के फंड रेजिंग करते हैं। दे आर वेरी क्लोज टू ऑल दीज प्रेसिडेंट इंक्लूडिंग रशीद चौधरी, जो कि प्रोमिनेंट पाकिस्तानी हैं, जो 8 साल तक बिल क्लिंटन के राइट हैंड मैन रहे। आप मुझे एक नाम बता दीजिए पाकिस्तानी अमेरिकन का जो ट्रम्प के क्लोज हो। वो एक तारड़ साहब थे, वो एक दफ़ा तकरीर करके, तिलावत करके गलत अरबी के अंदर डेमोक्रेटिक उसके रिपब्लिकन कन्वेंशन में चले गए। एक पाकिस्तानी नहीं है। सिर्फ पूरे मुसलमान कौम में, पूरी मुसलमान नेशन में एक ज़ल्मे खलीलजाद है जो अफगान एम्बेसडर, अमेरिकन एम्बेसडर था अफगानिस्तान में, वो ट्रम्प कैबिनेट के करीब है, और वो बिल्कुल बेकार आदमी है पाकिस्तान के मामले में, वो दुश्मन है पाकिस्तान का। तो आप मुझे एक नाम बता दें कि जो ट्रम्प कैबिनेट के या ट्रम्प की किसी सर, ये तो तलत रशीद साहब आपको अगर जवाब रिस्पॉन्स करना चाहें, क्योंकि आपने एक तवील जो है इल्ज़ामात कहें या फिर सवालात कहें आपने जो उठाए हैं, तो तलत रशीद साहब की तरफ जाएंगे। तलत रशीद साहब अगर आप इस पर। जी सर। जी एक छोटी सी बात में और आपको जी आप कंप्लीट करें तो फिर मैं तलत रशीद साहब। जी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ लोगों को कि आप के सामने कई मिसालें हैं, मैं नाम नहीं लूंगा अपने मुल्क के पॉलिटिशियनों का, कि उनकी कोई पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, उनको कुछ पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। कोविड के ज़माने में जिस तरह मिस हैंडलिंग हुई है ट्रम्प ने की है, और फिर आके टीवी पे बयान दे रहा है कि क्लोरेक्स वो होता है जो जिससे आप ज़मीन साफ करते हैं, जो उसमें पॉइजन होता है, वो कहता है अगर आप वो पी लें तो आपके ऊपर कोविड, ये रैकेट पे मौजूद है, कोई भी गूगल करके देख सकता है। ठीक है। तो इस किस्म के आदमी की जिसकी दिमागी कैफियत ये हो कि वो मशवरा दे अपनी कौम को और दुनिया को कि आप क्लोरेक्स पी लें तो आप सही हो जाएंगे, उसको आप कैसे प्रेसिडेंट बना सकते हैं? वो एक हादसाती तौर पर प्रेसिडेंट बन गया 4 साल पहले, जैसे पूरी दुनिया में हादसात होते हैं। इसके बाद अब कोई चांस नहीं है, लोगों की खुशफहमी है कि ट्रम्प दोबारा जीत जाए। चले सर, मैं तलत रशीद साहब की तरफ जाऊंगा। तलत रशीद साहब अगर आप रिस्पॉन्स करें तो। हाँ भाई, सलमान भाई हमारे दोस्त हैं, लेकिन इनकी ऑलमोस्ट ऑल बातों से मैं डिसएग्री करता हूँ। वो उसकी वजह ये है कि इन्होंने ट्रम्प पे इल्ज़ाम लगाया कि ठीक है जी उन्होंने करप्शन की है, तो बाइडेन ने नहीं की, उनका बेटा तो अभी फंसा हुआ है, उसके ऊपर तो केस चल रहा है अभी। और ये बातें नहीं, आप छोड़े, नहीं बात सुने, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेटिक पार्टी, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। नहीं वो है नहीं, लेकिन कमाला हैरिस जो है ना, चले ये छोटी बात है। अब इन्होंने कहा जी कि रिपब्लिकन पार्टी का कोई मेंबर भी उसमें नहीं है, तो डेमोक्रेटिक ने कौन सा पाकिस्तानी कोई एम्बेसडर बना था या पाकिस्तान की एडवाइजर कमेटी में आया था? क्या किसने पोजीशन होल्ड की थी? अभी नाम देना शुरू करूं तो आपके मुझे पता, मैं नहीं हाँ टाइम, लेकिन मैं बता सकता हूँ ना। तो रिपब्लिकन पार्टी में मैं रिपब्लिकन पार्टी का मेयर पाकिस्तान लेके गया था, डेमोक्रेटिक पार्टी का कौन सा मेयर गया था पाकिस्तान? वो आपके एक छोटे से शहर का हमेशा पॉलिटिक्स जो है ना वो स्टार्ट होती है फ्रॉम होम टाउन। पॉलिटिक्स जो होती है ना
वो हमेशा होम टाउन से शुरू होती है। ऐसे हम लोग करते हैं। तो ये जो उन्होंने कही ना कि ये नहीं, तो ये मैं डिसएग्री करता हूं। लेकिन जो बात पॉलिसीज वगैरह की हो रही है, जो उन्होंने किताबों का हवाला दिया, जो भी किया, दैट्स फाइन। लेकिन ये कहना कि जी कि मुसलमान, अब देखें ना मुसलमान क्यों कमाला के खिलाफ को वोट नहीं दे रहे, बल्कि ब्लैक लोग भी इसको वोट नहीं दे रहे। ये वो कैंडिडेट है जो बिल्कुल शुरू इलेक्शन में हार गई थी। थोड़े बात सुने, मुझे बात करने देना। जो ये वो थी लोएस्ट कैंडिडेट थी जिसको वीपी बनाया था। इसको ये तो खुद शिकायत करती थी कि मुझे पॉलिसीज में शामिल ही नहीं करते ये लोग। तो ये एक मुल्क को रन करेगी जिसको कुछ पता ही नहीं। इसको एक टास्क दिया था बाइडेन ने कि जी तुम जाके बॉर्डर कंट्रोल करो। ये वहां पे गई नहीं, एक कमरे में जाके वहां से वापस आ गई है। और इसी वजह से कितने इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। और डेमोक्रेटिक की पार्टी ये इसलिए लेके आते हैं कि ताकि इनको वोट मिले। मैं प्रीसेंट कमेटी मैन हूँ, इलेक्टेड पोजीशन होती है, आप इनको पता होगा सलमान भाई को। मैं देखता हूं आजकल जो वोट देते हैं, आपको आईडी दिखाने की भी जरूरत नहीं है, आप जिसको मर्जी उठा के दे दें। तो ये तो इन लोगों की डेमोक्रेट की पॉलिसी है। इसी वजह से तो हमारा मुल्क जो है, ये जो जब भी डेमोक्रेट आते हैं, इट गोज इन डाउन हिल्स। जब ट्रंप आता है, उसकी पॉलिसी जी जो नेटो को ट्रम्प कहता है कि अपना फेयर शेयर दे, हम उनको व्हाई शुड वी प्रोटेक्ट देम, यूरोप को। वो ये सारी चीजें, ट्रेड डेफिसिट्स वगैरह है, ट्रेड जो ट्रेडिंग होती है, उसने सबको नोक पे रखा हुआ था कि ठीक है अपना पूरा शेयर दें, देन यू विल बी पार्ट ऑफ दिस। हम क्यों अपनी मुल्क का, अब यूक्रेन वगैरह में कितना बिलियंस ऑफ डॉलर चले गए हैं, उसमें यूएस को क्या फायदा? ये डेमोक्रेट पार्टी की पॉलिसी है सर ये पैसा अपने मुल्क में लगाने के दूसरों पे लगा रहे हैं। ठीक है can I respond? सर मैं बिल्कुल आ रहा हूं। मैं इनसे ये जानने की कोशिश कर रहा था कि जमील अहमद साहब की तरफ भी जाना चाहूंगा। तलत रशीद साहब, एक जो इन्होंने सलमान साहब ने भी एक सवाल उठाया था, पाकिस्तान में भी ये ज़ेर बहस है, क्या वाकई ट्रम्प आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान में कुछ तब्दीली आ सकेगी, बानी PTI इमरान खान को कुछ रिलीफ मिल सकेगा और पाकिस्तान के लिए भी पॉलिसीज़ में कुछ इसमें तब्दीली आएगी? आप समझते हैं कि ऐसा है या ये ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं, ये लोगों की खुशफहमी है। ये कभी भी ऐसा नहीं। अमेरिकन पॉलिसी जो है ना, अब लोग PTI वाले यहाँ पे मुझे पता है कि जी ट्रंप आ गया तो वो इमरान खान एक दिन में बाहर, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इनकी पॉलिसी अलग रहेगी, जो है वो रहेगी। पाकिस्तान की पॉलिसी, जी अमेरिका को जहाँ पे इंटरेस्ट होता है वहां पे अमेरिका इन्फ्लुएंस करता है, चाहे डेमोक्रेट हो चाहे रिपब्लिकन हो। तो इनका जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा कुछ नहीं करें। इमरान खान क्या है, वो अब लोगों ने शोर मचाया था जी इमरान ट्रंप से मिला था और पता नहीं क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, ना ही होगा। ये सर कहने की बातें हैं। ये चले, मुझे कमाला हैरिस भी आती है तब भी कुछ नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। जो उनकी पॉलिसी एक है वो उस पर चलते रहेंगे वो। चले सर, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आऊंगा तो जमील अहमद खान साहब की तरफ जाएंगे। जमील अहमद खान साहब से समझने की कोशिश करेंगे। दोनों रहनुमा, दोनों बड़ी अहम पार्टियां, दोनों का मौक़िफ़ बड़ा अहम है। पाकिस्तान समेत आज KTN की स्क्रीन पे बात हो रही है ख़ास तौर पर US इलेक्शन की। क्या पाकिस्तान के लिए दोनों अगर सियासी रहनुमा या फिर सदारती उम्मीदवार जो हैं वो जीत के आते हैं तो पाकिस्तान के लिए क्या होगा? और जमील अहमद खान साहब क्या समझते? वापस आके इसी पे बात करें। एक बार बीर वहाँ के पंज प्रोग्राम में भलीकार पे ब्रेक खां पहिरियों मूं सवाल चले तो वापस ईंदुमि त अॻूणो मिनिस्टर जमील अहमद खान साहब बिया सां मौजूद आहिनि। ॿ मेहमान वॾा अहम US इलेक्शन ते ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया ऐं त या त फ़ैसिले जी घड़ी में अवाम अमरीकन जेको बि फ़ैसिलो कंदो उहो वाज़े तौर ते नज़र ईंदो, पर त या त यकीनन तौर ते पाकिस्तान में भी बहस थिए पियो त छा ट्रंप खटी ईंदो त पाकिस्तान लाइ पॉलिसियूं कुछ ॿियूं हूंदियूं, अगर कमला हैरिस खटे अचे थी तो उनके लिए पॉलिसियूं शायद पाकिस्तान लाइ ॿियूं हुजनि या दुनिया लाइ ॿियूं हुजनि। जमील अहमद खान साहब, आप समझते हैं कि वाकई जो तलत रशीद साहब ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओवरसीज़ पाकिस्तानी समझते हैं या पाकिस्तान के अंदर भी बहस हो रही है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जीत के आएँ तो बानी PTI को बस एक दिन में जो है पाकिस्तान की अदालतें छोड़ देंगी, कोई वहाँ से बैठ के कोई जादू का चिराग को मसलेंगे तो जी। I think the United States is a very important country, and they don't really. It's not revolving around a leader of the Pakistan. Pakistan does not have that much of now significance after the Afghan matter is almost over, and once the troops were pulled out from Afghanistan. So now that importance is not there. So we should not really we should not really think about any of these candidates winning and asking for a political leader to be released. And that is
not the kind of American policy which they have demonstrated unless they have their interest in this region. So I don't think that is a good connotation. But let me also throw some light on the latest survey. Both our honorable guests have really given their comments about their affiliation and related to their affiliation to their respective parties. But now Donald Trump is leading 4 points in Florida, and that's the latest survey which I have researched, and that is Morris poll, what survey they have really issued. And Donald Trump is leading about 4 points. In Texas, Donald Trump is leading by 6 points. And the Morning Consultant, which is another survey, and I know there's so many zillions of survey companies, they keep doing it. It's not really one can't 100% rely on it. But at the same time, Harris leading to Donald Trump by 6%, and that is 51% versus 44% in national survey, which has been conducted by the Morning Consultant. And the key takeaway in all these points are that Kamala Harris' strong points are that leading among the independent, likely voters, And mind you that in the United States, what I understand, and these two guests would understand much more than myself, that in the United States, there is a polarization also. And Donald Trump definitely has a more following among the white voters. And I have all the details about the constituency-wise and the state-wise white voters and what were the results last time and how it could impact this time also. So I think the Harris lead, Donald Trump's strong point is that he's leading in certain areas, which I just mentioned, but the white voters definitely, they matter a lot. And the 61% population of the United States is the white voter. And then there is an important factor, and that's the swing states. Those 7 swing states are also very important. Now, coming back to the white voters, Donald Trump has a very strong following, and that is low at 91% of the white votes. New Hampshire is 93% white vote, and Wisconsin is 86%. Ohio is 82%. Pennsylvania is 81%. So if you keep all these factors, it's very hard to say. Although Kamala Harris now, by the way, Donald Trump has started regaining. For some time his popularity was not as high. He could be corrupt, he could be anything. Kamala Harris could be corrupt, could be anything. But we're talking about the factual position, what is happening at the moment in the United States and what the survey speaks about it, that Donald Trump, even in the Latino, there are about a huge number of countries of Latinos. Latinos have also started, tilting towards Donald Trump. So I would not be surprised if under these circumstances, what I've just mentioned, if Donald Trump is going to make it again, he could be detrimental to, in many respects, to many countries. But yes, he has some credit in his in his account also. So that factor has to be kept in mind. As far as myself is concerned, by last 30 seconds, okay, that basically 2 points which I mentioned, and I maintain that, and my honorable other panelists also agreed that I was not talking about the NATO and other policies. I was talking about Israel only and the Kashmir policy. I don't think if there is, if my two guests feel that there could be any change in it, I'll be very delighted to hear that. Thank you. बिल्कुल जमील अहमद खान साहब, मैं दूसरी आपने बिल्कुल एक वजाहत के साथ आपने बात की, मगर माजी में भी जब हमने देखा था डोनाल्ड ट्रंप की और इलेक्शन, अगर प्रीवियस इलेक्शन जो आप देखें उठा के, तो उसमें भी अचानक जो है एक तब्दीली आ गई और अचानक जो है वोटों में और पॉपुलर वोटों में भी फ़र्क आ गया। और उस वक्त भी ये बहस हो रहा था कि कहीं ना कहीं कि शायद जो है इलेक्शन ट्रंप जीत ना सकें, मगर उनके हक में फिर जीत आई। मुझसे मुझसे सवाल किया? जी, मैंने आपसे सवाल किया। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसी वक्त जो इशारे इस वक्त जो मैंने आपको चंद दिए हैं और जो सर्वे मैंने आपको मोटी जो गिनवाई हैं, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यस, चांसेस डोनाल्ड ट्रंप के होते जा रहे हैं। और पाकिस्तान का हमारा इंटरेस्ट जो है वो तो कायम और दायम है ना, वो अमेरिका से बहरहाल है, बाकी बहुत सारे मुल्कों का इंटरेस्ट है। पाकिस्तान जैसे
मुल्क जिनकी मईशत इस वक्त बहुत मखदूशियत की हालत में है, तो ये 335 जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो बेस्ड ऑन पॉपुलर वोट, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 100 सेनेटर्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और 3 इलेक्टोरल वोट्स जो ये विस्कॉन्सिन के डीसी के जो बड़े डिसाइडिंग हो जाते हैं किसी स्टेज पर। वो बात ये है कि हमने लॉबिंग की है, हमारे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमने हमारे एम्बेसी ने इन पर कोई काम किया है, इनसे कोई राब्ते रखे हैं, इनको कोई सपोर्ट किया है, इनको कोई बताया है कि जी ठीक बिल्कुल आपका ये हक है, जमहूरी हक है, लिबरलिज्म में ये इनका हक होता है किसी भी शहरी का। ये वहाँ के शहरी हैं, हमें फख्र है कि यहाँ से गए हैं, इन्होंने अपनी मेहनत की है और अपनी मेहनत करके अपना मुकाम बनाया है। बहुत फख्र है हमें अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों पर, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो has what mental leaning towards which political party in Pakistan. So far as we are concerned, जितने भी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो हमारे सर का ताज है और हमारे लिए फख्र का निशान है, और वो पाकिस्तानी है हमारे लिए, चाहे उनका ज़हनी तौर पर किसी भी पार्टी के साथ उनका हक है। कमिंग बैक ऑन दैट पॉइंट कि ये जो दोनों वहाँ हैं, दोनों पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और इस तरह की बाकी पाकिस्तानी वहाँ हैं दोनों पार्टियों में होने चाहिए और बड़े मजबूत तरीके से। ये क्या बात हुई कि इंडिया के लोग सियासत में पता नहीं कब से आ गए हैं और हमारे लोग अभी तक जो हैं वो सियासत के तरफ नहीं जा रहे हैं, मेहनत मजदूरी पे ही अपने लगे हुए हैं, ना स्टेट डिपार्टमेंट में नजर आते हैं, ना किसी और सरकारी इदारों में नजर आते हैं। और इंडिया के लोग मेहनत कर करके, मैं ये नहीं कहता हूँ किसी और तरीके से, वो व्हाइट हाउस में भी पहुंचे हुए हैं और वो स्टेट डिपार्टमेंट में पहुंचे हुए हैं। हमारे सफारत खाने को भी इसमें मेहनत करनी चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, इनके साथ घुलना मिलना चाहिए। ये हमारी भी कमजोरी है, इसको मानना चाहिए और इसको जानना चाहिए। पाकिस्तान को चाहिए कि हमारे ओवरसीज आपने वजह फरमाया, किसी भी मकतबा फिक्र के उनको सपोर्ट करे और उनको मजबूत करे। जी आपने वजह फरमाया। मैं सलमान आफ्ताब साहब आपकी जानिब आऊँगा। बिल्कुल जमील अहमद खान साहब ने जो है बड़ी अहम बात की है कि हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर फ़ख्र है, और चाहे किसी भी सियासी पार्टी में हो और मुख्तलिफ ममालिक में जो रहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान के बहैसियत सफ़ीर की हैसियत से रहते हैं और आप हमारा फ़ख्र है। मगर इसके साथ साथ सर जो बात हो रही थी आपकी पार्टी की सियासत की, तलत रशीद साहब ने बड़े जो है नुकात उठाए भी हैं, और ख़ास तौर पर माजी की सियासत और जो बाइडन के जो फैसले, और आपकी पार्टी हमेशा जब भी इक़्तिदार में आई है तो कहीं ना कहीं जंगें हुई हैं। ये तो तय है कि डोनाल्ड ट्रंप कम से कम ये बयानिया बयान कर रहा है कि मेरे वक्त में कोई जंग नहीं हुई। जी सबसे पहले तो मैं जो आपके एम्बेसडर साहब हैं, इनकी बड़ी अमीर नज़र है यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम पे, जमील साहब की जी आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। देखें रिपब्लिकन पार्टी के ऑलमोस्ट जो फॉलोइंग है वो 48% है, और डेमोक्रेटिक पार्टी की भी तकरीबन इतनी है, दोनों बराबर हैं। जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो फैसला करते हैं इलेक्शन कौन जीतेगा, वो इंडिपेंडेंट वोटर्स होते हैं। ठीक है। उन इंडिपेंडेंट में ज़्यादातर कॉकेशियंस हैं, वाइट अमेरिकन हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने 2008 में और 2012 में इन वाइट वोटर्स ने, इंडिपेंडेंट ने ओबामा को, एक अफ्रीकन अमेरिकन कैंडिडेट को वोट देके सदर बनाया। ठीक उसके है। बाद जब हिलरी क्लिंटन लड़ी तो वो फॉर सम रीजन जो मेल शोविनिज्म था या जो मिसाजिनिज्म था वो ऊपर आ गया, और हिलरी को उन्हीं इंडिपेंडेंट वोटर ने हरा के और ट्रम्प को वोट दिया। लेकिन जब बाइडन लड़ा 2020 में तो वो इंडिपेंडेंट वोटर वापस बाइडन के पास आ गए, जो वाइट वोटर्स थे। ठीक है। तो ये कहना कि जी ट्रम्प को मेजॉरिटी या वाइट कॉकेशियंस में मेजॉरिटी है, लेकिन सारे इतनी बड़ी मेजॉरिटी नहीं है। वो जो रेड नेक्स जिनको हम कहते हैं उर्फे आम में, जो साउथ के लोग हैं, जो अनएजुकेटेड तबका है, इसकी मिसाल मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, मेरे साथ डॉक्टर्स काम करते हैं, कॉकेशियन डॉक्टर्स, वाइट डॉक्टर्स। उन्होंने ट्रम्प को वोट दिया था हिलरी के अगेंस्ट में, लेकिन उन्हीं डॉक्टर्स ने फ्रस्ट्रेटेड होके 4 साल ट्रम्प के, उसके बाद बाइडन को वोट दिया। तो ये तो एक फिगर है। देखें अमेरिका के पाकिस्तानी अमेरिकन और पाकिस्तानी जो हैं उनके अलग अलग इश्यूज हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन का इशू जो है सबसे अहम वो ये है कि हम इसके साथ साथ कि हमारा मुल्क सेफ रहे, इंशाअल्लाह दुनिया का मुसलमानों का हर खित्ता सेफ रहे। हमारा सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तानी अमेरिकन, राइट? उनके साथ क्या होता है, आप एक तारीखी वो देख लीजिए उठा के कि 8 साल बुश के पाकिस्तानी अमेरिकन की जिंदगी अजीरन थी।
FBI हर दूसरे बंदे के घर पे छापे मारती थी और उठा के ले जाती थी, और इतनी हमने कसमापुरसी की, अजियत की जिंदगी बसर की है, मैं आपको बता नहीं सकता। उसके बाद ओबामा के 8 साल आए, एक केस नहीं है, पुरसुकून पाकिस्तानी अमेरिकन से जिंदगी बसर की। उसके बाद ट्रंप के 4 साल आए, हमारी जिंदगी फिर अजाब हो गई, जो लॉ एनफोर्समेंट ने नहीं की बल्कि गोरों ने की, जो रोडों पे निकाल निकाल के मारते थे कालों को और लातिनोस को और मुसलमानों को। उसकी वजह यह थी कि ट्रंप ने जब अपना अनाउंस किया था कैंडिडेसी का, सबसे पहली बात उसने ये की थी, मैं मुसलमानों को बैन करूंगा, मैं मैक्सिकन को बैन कर दिया था, ये रेपिस्ट हैं, ये फला हैं। तो जितना दुश्मन मुसलमानों का ट्रंप है, लोगों की आंखें बंद हो गई हैं, कान बंद हो गए। ये क्या सुम्मुम बुकमुन उम्मुम पाहुम लायरजून हो रहा है। उन्होंने भूल गए सारे कि उस किस किस्म के बयान देता था। अभी उसने क्या बयान दिया है रिसेंटली, उसने जब कमला हैरिस ने अनाउंस नहीं किया था, जो बाइडेन कैंडिडेट था, तो उसने कहा कि बाइडेन इज अ पैलेस्टीनियन, ही इज द बैड पैलेस्टीनियन एंड आई विल आस्क नेतन्याहू टू फिनिश द जॉब। यानी जो लोग बचे हैं, जिंदा हैं, उनको भी मैं कहूंगा नेतन्याहू को कि उनको भी मार दो। अच्छा, तो ये यू आर डीलिंग समवन लाइक दिस। अब आ जाए लोकल उस पे देखें, हम जितना मर्जी अमेरिका की बात करते रहें, पाकिस्तान के जो आपके व्यूअर्स हैं और लिसनर्स हैं, उनको अपना जाहिर है कि देखना है ना, बिल्कुल, कि उनके साथ क्या होता है। बिल्कुल। तो ये मैं पूरे दिन बात कर सकता हूँ, अमेरिकन कंपैरिजन कर सकता हूँ, पाकिस्तानी अमेरिकन और मुस्लिम अमेरिकन, मगर वक्त की कमी होती है, तो आप इसको मुख्तसर कर दीजिएगा। जी जी, तो आपके जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी अवाम है, उनके लिए सबसे अहम बात क्या है कि कोई माचोइज्म ना हो। रिपब्लिकन पार्टी इज अ माचो पार्टी, वो हमेशा बदमाशी करते हैं, हमेशा लोगों को थ्रेट करते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी एक पुरसुकून तरीके से वो काम करती है। ठीक है, आप ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि जी वो जंगे जो है वो डेमोक्रेट के जमाने में हुई, लेकिन आप ये मत भूलें कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा तबाही रिसेंट हिस्ट्री में मची है वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने। तो और सबसे अहम बात मैं दोबारा ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बाइडेन इलेक्शन नहीं लड़ रहा, आप यकीन करें, अगर जो बाइडेन होता, आफ्ताब साहब, मैं तलत रशीद साहब की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम उनको भी दें। तलत रशीद साहब, आप मुख्तसर इसको अगर वाइंड अप की तरफ भी जा रहा हूँ, वाकई सलमान आफ्ताब की बातों से आप इत्तेफाक करते हैं, मगर जो सलमान साहब ने बात की वो बड़ी अहम है। हमें देखना तो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के लिए क्या होगा, या पाकिस्तानी वहाँ पर महफूज होंगे। यकीनन आप पाकिस्तानी अमेरिकन हैं। देखिए, मैं सलमान साहब की कई बातों से डिसएग्री करता हूं। ओबामा वाज द वर्स्ट प्रेसिडेंट। उसके ज़माने में ओबामा ने तो इनका फंड है था, उससे एक दिन पहले उसने कहा था कि पाकिस्तान के जो है ना बम मार के उसको उड़ा दिया जाए इनके इलाके में। मुझे सुनने दें सलमान, आप कहने दें। उन्हें जो है सबसे ज्यादा लोग ओबामा के जमाने में डिपोर्ट हुए यहाँ से, सबसे ज्यादा लोग ओबामा के जमाने में मरे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में उसने बेड़ा गर्क कर दिया था। काले उसके खिलाफ हो गए। शिकागो के अंदर उसका घर है। काले यहाँ के कहते हैं जो ब्लैक वोटर्स हैं कि ओबामा वाज द वर्स्ट प्रेसिडेंट फॉर अस। दैट्स द रीजन अब जो है वो काले भी जो है दे आर वोटिंग फॉर ट्रंप। और क्योंकि ट्रंप की पाकिस्तानी अमेरिकन भी जो वो भी ट्रंप को वोट दे रहे हैं। मैं कितने हैं ट्रंप के जमाने में कितने डिपोर्ट हुए थे, यहाँ पे लोग एयरपोर्ट पे गए थे। मैं भी पाकिस्तानी अमेरिकन से बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तानी अमेरिकन का यही था कि वो लोग ये कहते हैं कि ट्रंप उनके खिलाफ है। ट्रंप किसके, मैं उससे मिला हूँ 2-3 दफा ट्रंप से, और मैंने ये रेज भी उठाए हैं। उसने कहा कि जो लोग हमारे मुल्क को पसंद नहीं करते, व्हाई शुड वी लेट देम इन। हमारे देखे ना पाकिस्तान में अमेरिका के झंडे जलाए जाते हैं। I was advisor to US Senator Mark Kirk, आप लोगों को शायद पता हो, 10 साल में रहा हूं उसके साथ। और मुझे पाकिस्तानी अमेरिकन डिपोर्ट हो। कौन? अरे मैं नहीं चाहता, मैंने कभी, कौन हुआ? कोई भी नहीं हुआ, कोई भी नहीं। ट्रंप के, वो ओबामा के जमाने में हुआ था। ओबामा ने किया था। मैं आपको चैलेंज करता हूं, ट्रंप के जमाने में कोई भी नहीं हुआ था। ट्रंप के जमाने में कोई नहीं था। हमें घरों से निकाल के मारा। मेरे साथ पर्सनली हुआ है, गोरों ने मेरे साथ पर्सनली किया है। रेसिस्ट गोरे, ट्रंप के जमाने में रेसिस्ट गोरों ने हमारे जीना मुश्किल कर दिया था, हमारी जिंदगी अजाब बना दी।
वो डेमोक्रेट के जमाने में भी होता रहा है, ओबामा के जमाने में भी होता है। एक मिसाल ये हमेशा होता है। अब आप पता नहीं आपके क्या रैकेट, आप कहाँ से वो क्या कहते हैं डेटा लेते हैं। गूगल मैं सुनने वाले सारे अभी गूगल कर सकते हैं, खुद पता चल जाएगा। हाँ, तो मैं भी आपको ये बता रहा हूँ। लेकिन यह कि ट्रम्प, जैसे जमील साहब ने कहा, 2016 में लोगों ने मुझे कहा था कि जी आप ट्रम्प को क्यों वोट दे रहे हैं, कि ट्रम्प जो है, मुझे मुसलमानों ने मेरे खिलाफ हो गए थे, लेकिन ट्रम्प वन। और इस दफा भी ट्रम्प के चांसेस बहुत ज्यादा है। कमाला हैरिस तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में, ना ही उसकी कोई पॉलिसी है। वो पपेट होगी, सिर्फ भी पपेट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी। इसलिए कोई पढ़ा लिखा जो है वो प्रेसिडेंट के लिए खड़ा नहीं हुआ, वो इसलिए कि उनको पता था कि ट्रम्प से वो हार जाएगा, इसलिए they are saving it for next 4 years. I rest my point. अरे पढ़ी लिखी है, लेकिन she doesn't have a vision. वो तो उसको जब स्पीच करती है, सवाल कुछ करते हैं, जवाब कुछ देती है वो। और ट्रम्प सही जवाब देता है। ट्रम्प से पूछो कि कोविड का हाल, तो वो कहता है मैं क्लोरेक्स पीते हैं, आपको जवाब हम इसकी अब की बात कर रहे हैं। कमाला हैरिस वर्सेस ट्रम्प पढ़ा लिखा है, इज एजुकेटेड, ही हैज अ विजन। कमाला हैरिस तो कुछ भी नहीं। दिस इज अ न्यूज़ फॉर मी बाय द वे। ये तो बिल्कुल हारी है। 2% वोट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 2% वोट भी नहीं लिए थे इसने। अच्छा सर, मैं वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ। मुझे ये बताइएगा जाते जाते कि आप कह रहे हैं तलत रशीद साहब के ट्रम्प जो है वो जीत के करीब हैं। जी। अच्छा, सलमान अफ्ताब साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है सर? वाकई जीत सकेंगे या फिर आप देख रहे हैं कि जी उनकी हार नज़र आ रही है आपको? देखिए, हम तो जाहिर है, मैं डेमोक्रेट हूँ, मैं तो चाहूँगा कि वो हारे। बिसाइड ये कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं किसी लातीनों के साथ या अफ्रीकन अमेरिकन के साथ या मुसलमान के साथ या पाकिस्तानी के साथ ज़्यादती देखना बर्दाश्त नहीं करता। और आप यकीन कीजिए, वो तो 4 साल थे पहले ट्रम्प के, क्योंकि हर पहली टर्म में प्रेसिडेंट अपनी एक्सट्रीम एक्शन नहीं लेता जो वो लेना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल ओबामा केयर लाना चाहता था, लेकिन पहले 4 साल में नहीं लाया, सेकंड में लाया, क्योंकि सेकंड के बाद उसको कोई अट्रैक्शन नहीं होता दोबारा आने का। तो अब आप देखिएगा, जो डिस्ट्रैक्शन, खुदा ना खास्ता अगर ट्रम्प जीत गया, ये पाकिस्तान और मुसलमानों की बात नहीं हो रही, दुनिया की जो तबाही मचेगी ना एक पागल आदमी के हाथ में हुकूमत देने से, वो आप देखिएगा अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता है। बहुत शुक्रिया सलमान अफ्ताब साहब, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। जमील अहमद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तलत रशीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। टिनि मेहमाननि सां ॻाल्हि कई से दुनिया के ताक़तवर मुल्क सुपर पावर अमेरिका के इलेक्शन ते यकीनन ही टिनि मेहमाननि जो जेको मौक़िफ़ हो, संदन जी राय हुई, ॿिन्ही पार्टियुनि जी जेके अहम लीडर असां सां मौजूदु हुआ बराह रास्त अमेरिका मां, ऐं उन्हनि जी जेका राय यकीनन ही उन्हनि जी हुई। पर इन सां गॾोगॾु फ़ैसिले जी घड़ी में फ़ैसिलो अमेरिकन अवाम कंदी त अॻिलो सदर जेको आहे उन्हनि जो केरु हूंदो। आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।